एवरीवन, दिस इज़ अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज विजन। सो बच्चों, आपको इस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछने होंगे और मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे क्योंकि कल से इसकी काउंसलिंग है और वो जो काउंसलिंग है वो आपको वहाँ जाके करानी है, ऑफलाइन काउंसलिंग है। तो बहुत सारे बच्चों की ट्रेन ही नहीं मिल रही है, किसी को टिकट नहीं मिल रहा है, किसी को जाने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके घर से भी कोई नहीं जा सकता और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका एग्ज़ाम है और उनके कोई पेरेंट्स जा रहे हैं और बट ट्रेन नहीं मिल रही है। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस भी हैं, प्लस ये क्वेश्चंस भी होंगे एडिशनल क्वेश्चंस कि कैसे हमें पता चलेगा कि वहाँ पे कितने बच्चे आएंगे और हमारा मेरिट लिस्ट में कहाँ पे नाम है और हमारे ऊपर कितने बच्चे होंगे, मतलब हम इतने नंबर पे हैं, हम किस नंबर पे होंगे, वहाँ पे हमारे ऊपर कितने बच्चे और वहाँ पे एडमिशन ले रहे होंगे। तो बहुत सारे क्वेश्चंस जो दिमाग में उठ रहे हैं वो सारा सब कुछ यहाँ पे हम क्लियर करेंगे। आपको एक बार हरि सिंह यूनिवर्सिटी जाने से पहले ये वीडियो ज़रूर से देखना है। यूनिवर्सिटी आप जा रहे हो, यूनिवर्सिटी में एंट्री करने से पहले ही इन बातों का बस ध्यान रखना थोड़ा सा, और कोई बातों का ध्यान मत रखना। जो यहाँ मैं बोल रही हूँ बस उतनी चीज़ों को सोच के जाना और कोई भी डरने की ज़रूरत नहीं है। कुछ बच्चे कल के दिन ही पहुँच रहे होंगे, कुछ बच्चे आज पहुँच चुके होंगे, तो मतलब बहुत सारी चीज़ें उनके दिमाग में चल रही होंगी, बहुत सारा सब कुछ उनके माइंड में चल रहा होगा। तो इस वीडियो में हम आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर देंगे। सबसे पहले जो आप ट्रांसपोर्ट का बता रहे हो, तो जो जा पा रहे हैं वो चीज़ समझ लें और जो नहीं जा पा रहे हैं वो अपना एक बार लोकेशन मुझे बता दें कि कहाँ पे क्या है। मतलब जो टेलीग्राम चैनल है आप वहाँ पे मुझे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हो और अगर हेल्प हो पाएगी तो मैं कर दूँगी और वहाँ पे मैं बता दूँगी। वैसे आपको आइडिया भी होता है कि आपके वहाँ से कब क्या कौन सी ट्रेन जा रही है या बस जा रही है ऐसे करके, और नहीं तो मतलब कुछ आइडिया है। बहुत सारे बच्चे हमारे ग्रुप से जा रहे हैं, तो अगर आप वहीं अगर आसपास में होंगे तो आप उनके साथ मिल करके भी जा सकते हैं और वो शायद मतलब सुबह में निकलेंगे या ऐसा समथिंग। तो अगर कोई भी क्वेश्चन है, कुछ भी है, तो आप टेलीग्राम पे कमेंट बॉक्स में हर जगह पे मैसेज कर सकते हो और इंस्टाग्राम पे भी आप मैसेज कर सकते हो। अभी आपको ये वीडियो ज़रूर देखना है, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो जैसा कि आपको ये मैं बता दूं कि कैसे आपको पता होगा कि वहाँ पे कितने सारे बच्चे आएंगे और कितनी क्या कट ऑफ के अकॉर्डिंग आएंगे। तो जैसा कि यहाँ पे नोटिस आई ही थी कि लिस्ट ऑफ रजिस्टर्ड एप्लीकेंट्स, ये जो लिखी हुई है यहाँ पे, ये लिस्ट ऑफ नहीं ये नहीं है, ये वाला ये लिखा हुआ है लिस्ट ऑफ रजिस्टर्ड एप्लीकेंट ऑन समर्थ पोर्टल और एडमिशन पीजी प्रोग्राम्स। ये चीज़ जो है इसको आप ज़रूर से देख लेना। ये वाला एक बार क्लिक करो, यहाँ पे क्लिक करके आप इससे ये क्लियर कर सकते हो। मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको यही क्लियर करने के लिए आई हूँ कि कितने बच्चे वहाँ पे आएंगे। और इस बार अगर हम हरि सिंह का रिकॉर्ड देखें तो इस बार तो उसने पिछले हर साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इस बार तो बहुत सारे बच्चों का कंपटीशन लगा हुआ था और बहुत सारे बच्चों को इसने एडमिशन के लिए वो रजिस्ट्रेशन किया है। मतलब बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन किया है कि हरि सिंह यूनिवर्सिटी मिल जाए। और मतलब प्रीवियस रिकॉर्ड अगर हम देखें तो प्रीवियस रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग इस रिकॉर्ड में सबसे पहली बार ऐसा हुआ है कि इतने सारे बच्चों ने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन किया है और अलग अलग प्रोग्राम पे, हर प्रोग्राम पे बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पे अपने रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट किया है। तो जैसे कि हम नॉर्मल एंशिएंट हिस्ट्री को देख लेते हैं, एक बार हम इस पर क्लिक करेंगे तो इसकी PDF डाउनलोड होके आ जाएगी। तो हम एक आपको एग्जाम्पल यहाँ पे अभी क्लियर कर दे रहे हैं। जैसे कि हमने ये देखा तो इसमें हम ये क्लियर कर लेंगे कि हमारे जैसे हम जा रहे हैं, हमारे मार्क्स कितने हैं और हमारे मार्क्स के ऊपर कितने और बच्चे आएंगे। और बच्चों ये चीज़ दिमाग में बिल्कुल रख लेना कि आपको अगर ऐसा लग रहा है कि मेरा हो पाएगा नहीं हो पाएगा, तो आपको सिर्फ एक चीज़ मैं बताना चाहती हूँ कि वहाँ पे सारे बच्चे नहीं भी पहुँच पाएंगे। किसी का नहीं पहुँच पाने की वजह से एडमिशन कैंसिल होगा और किसी का ऐसा भी होता है कि सीट छोड़ते भी हैं। तो आप इसके लिए बिल्कुल कंफ्यूज मत होना कि आपको यहाँ पे एडमिशन मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा। अगर आपका यहाँ पे रजिस्टर्ड में नाम है, मेरिट लिस्ट में नाम है, आपको उसके अकॉर्डिंग जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप खुद से देख सकते हो जो रजिस्टर्ड एप्लीकेंट्स हैं, तो इतने सारे इन्होंने यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन है वो किया है। आप मार्क्स भी देख सकते हो कितने मार्क्स हैं, 135 से स्टार्ट कर रहे हैं और फिर लास्ट यहाँ पे पहुँचे हैं 30 मार्क्स तक भी बच्चों ने यहाँ पे एडमिशन किया है, मतलब रजिस्ट्रेशन किया है। और अब यहाँ पे देखा जाता है कि अब देखेंगे कि कितने बच्चे, तो मतलब इतने बच्चे रजिस्ट्रेशन किए हैं। अब आप यहाँ पे ये देख सकते हो कि आपका नंबर यहाँ कहाँ पे है और उसके ऊपर कितने बच्चे हैं। नीचे तो देखना नहीं है, आपको ऊपर देखना है कितने बच्चे हैं और उनमें से भी बहुत सारे बच्चे सीट छोड़ते हैं। तो इसके लिए बिल्कुल परेशान मत होना। अब जैसे कि हमने इसका एग्जाम्पल बताया, हम नॉर्मली किसी और का देख लेते हैं। जैसे कि हमने माना कि
हम देखते हैं मैथमेटिक्स का। हम मैथमेटिक्स पे चले गए, हमने इसकी डाउनलोड कर ली और इसकी डाउनलोड करने पे हम नॉर्मली इस पर क्लिक कर दिए। यहाँ पे फॉरेंसिक साइंस पे हमने देखा 642 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया है, मतलब उसका तो बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन चल रहा है। हम अभी मैथमेटिक्स का देख लेते हैं कि मैथमेटिक्स में अगर हम देखें तो 209 से जो भी बच्चे थे उन सब ने शुरू किया। 3 मार्क्स वाले बच्चे ने भी यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन किया है। यहाँ पे 91 मैथमेटिक्स प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन हुए हैं। तो ये चीज़ आप देख करके यहाँ क्लियर कर सकते हो। जैसे कि माना कि आपका मार्क्स जो है वो 79 है, अब यहाँ देखो 79 है, 79 के ऊपर 80, 80, 81, 80, आप इसके अकॉर्डिंग देख सकते हो कि कितने बच्चे हैं, और इनमें से भी कई सारे बच्चे सीट छोड़ेंगे। तो आप ये होप मत खोना कि एडमिशन नहीं मिलेगा, इस होप से ही जाना कि आपको वहाँ एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है। और मोटिवेट होके जाओ, डर के मत जाओ, मोटिवेट होकर के जाओ। अब हम बात करेंगे कि आपको देखो ऐसे ही आप यहाँ पे ऑलमोस्ट जितने भी हैं सारे देख सकते हो, जियोलॉजी है, सोशियोलॉजी है, स्टैटिस्टिक्स है और ट्रैवल एंड टूरिज्म है, इन सब का देख सकते हो। अब हम बात करते हैं कि आपको यहाँ अगर जाना है तो क्या क्या लेके जाना होगा। एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी एक वीडियो बना के दे रखा है कि अगर आप यहाँ पे जा रहे हो तो क्या क्या लेकर के जाओ, कौन कौन से डॉक्यूमेंट यहाँ के लिए ज़रूरी हैं। तो ऑलरेडी इन्होंने भी क्लियर कर दिया था कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर के आने हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो डॉक्यूमेंट्स वगैरह इन्होंने सब कुछ बता रखे हैं। जैसे जो लिस्ट आपने डाउनलोड करी होगी कि जो क्या बोलते हैं, जो मतलब जब भी आप मेरिट लिस्ट देखे होगे उसमें आप लिस्ट के नीचे देखे होंगे कि डॉक्यूमेंट्स भी लिखे होंगे। अब हम एक चीज़ और देख लेते हैं कि यहाँ पे ना गाइडलाइंस आई है पीजी काउंसलिंग के लिए। एक बार हम इस गाइडलाइंस को पढ़ लेते हैं कि गाइडलाइन में क्या इन्होंने बताया है। और ये जो गाइडलाइन है इसको थोड़ा सा आप ध्यान से समझ लीजिएगा कि कल आपको जाना है, उसके लिए थोड़ा सा ये ज़रूरी हो जाएगा। आ जाओ, जैसे कि मैंने बोला यहाँ पे लिखा हुआ है, एक मिनट, एक मिनट, हाँ, इन गाइडलाइंस को आपको पूरी तरह से कंप्लीट कर लेना है। चलो हम जरा सा स्टार्ट करते हैं। हमने बोला द नंबर ऑफ कैंडिडेट कॉल द काउंसलिंग इज मोर देन द टोटल नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल, मतलब बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पे जा रहे हैं और बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन किया है, मतलब जितनी सीट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं उससे कहीं गुना ज़्यादा बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया है। आपको डरना नहीं है, ये मैं सिर्फ आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता रही हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन है यहाँ की। आपको नहीं डरना है, आप जा रहे हो, आप जाओ, बहुत अच्छा होगा, आपका एडमिशन हो जाएगा, बिल्कुल डर के नहीं जाना है, ठीक है। एडमिशन, और हम अभी ये भी बात करेंगे कैसे जाना है, क्या करना है, हम आपको ये भी बता देंगे। यहाँ पे सोलिली बी गिवन ऑन CUET मेरिट ऑफ मार्क्स ऑब्टेन, मतलब यहाँ पे जो ब्रोचर दिया हुआ है आप इस ब्रोचर के अकॉर्डिंग देख सकते हो कि कितनी सीट्स अवेलेबल हैं। थर्ड पॉइंट में दिया हुआ है कि ओरिजिनल कॉपी ऑफ ऑल मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट एंड ऑफ द कैंडिडेट वुड बी एग्जामाइंड एंड वेरीफाइड बाय द मेंबर्स ऑफ काउंसलिंग कमेटी बिफोर गिविंग एडमिशन। आप जो भी लेके जा रहे हो ओरिजिनल भी अपना लेके जाना, उसका फोटोकॉपी भी लेके जाना और सेल्फ अटेस्ट कर लेना। पता चले वहाँ पे अगल बगल कुछ हो, वैसे होता है हर, अगर यूनिवर्सिटी है वहाँ पे तो अगल बगल में अच्छा खासा बहुत कुछ वहाँ पे अवेलेबल होता है, तो वहाँ पे भी हो जाएगा। यहाँ लिखा हुआ एवरी डे आफ्टर काउंसलिंग अ लिस्ट ऑफ एडमिटेड कैंडिडेट इन ईच प्रोग्राम टू बी सेंड टू द एडमिशन सेल। एडमिशन सेल तक का वो लिस्ट पहुँच जाएगी। आप यहाँ पे एडमिशन कराओगे, जा करके काउंसलिंग कराओगे तो एडमिशन सेल तक का आपकी लिस्ट पहुँच जाएगी कि किन किन बच्चों को यहाँ पे एडमिशन मिल रहा है। फिर हम बात करेंगे द कंसर्न्ड हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटेंट अथॉरिटी ऑफ एडमिट to the applicant as per the instructions given the admission brochure and instructions issued by the admission cell time to time uploaded on university website are applicable. The admission counseling committee shall be responsible for verification and minimum qualification, eligibility, age, percentage and marks, grade, caste, category, reservation, income certificate etc. of the candidates. आपको यहाँ पे बेसिकली जो भी यहाँ पे मार्क्स और सर्टिफिकेट्स और ग्रेड्स और कास्ट सर्टिफिकेट ये सब कुछ है, ये लेकर के भी चले जाना। रिजर्वेशन सर्टिफिकेट है वो भी लेके चले जाना। इन केस कोई सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। वो सर्टिफिकेट आप वहाँ पे बोल देना कि मैंने अप्लाई कर दिया है, कुछ टाइम में आ जाएगा, और एक एप्लीकेशन लगा देना वहाँ पे। अब हम बात करते हैं 6 पॉइंट की। द रिजर्वेशन पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विच इज़ गिवन टू द एडमिशन ब्रोचर शैल बी फॉलोड। देखो यहाँ पे जो एडमिशन ब्रोचर दिया हुआ है उस एडमिशन ब्रोचर में जिस हिसाब से रिजर्वेशन क्राइटेरिया दिया होगा उसके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पे रिजर्वेशन पॉलिसी फॉलो करनी है। मतलब जैसे हमने बोला कि इसमें क्लियर कर देते हैं कि ब्रोचर में कि आपको इस रिजर्वेशन पॉलिसी में इस तरह से इतना परसेंटेज और इतना सब कुछ होना चाहिए, तब यहाँ पे आप एलिजिबल हो, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि देयर इज़ 5% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन फॉर
फिजिकली चैलेंज मतलब कि 5% जो है यहाँ पे रिलैक्सेशन भी उनको मिलता है, प्लस मस्ट बी कॉल्ड फर्स्ट ऑफ एडमिशन, और उनको सबसे पहले बुलाया जाता है, ये ध्यान देना। यहाँ पे एडमिट ऑफ एप्लीकेशन एप्लीकेंट्स एज पर कैटेगरी वाइज मतलब कैटेगरी वाइज आपको यहाँ पे सीट चार्ट बनेगा और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अप्रूव्ड होगा, मतलब यहाँ पे आपकी जो लिस्ट निकलेगी वो कैटेगरी वाइज निकलेगी, ये सबको पता है। ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट बिलोंगिंग टू क्रीमी लेयर विल बी ट्रीटेड एज जनरल कैंडिडेट्स। यस, याद रखना, बिलोंगिंग टू क्रीमी लेयर उनको जनरल कैंडिडेट ही माना जाएगा। ओनली नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट विल गेट द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन सब्जेक्ट टू प्रोडक्शन ऑफ अ वैलिड रिलेवेंट डॉक्यूमेंट एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग, ध्यान रख लेना। फिर लिखा हुआ है यहाँ पे कि शैल नॉट बी गिवन एडमिशन, मतलब सेमेस्टर कैंडिडेट हैविंग सप्लीमेंट्री बैकलॉग 80 KT, मतलब अगर आपका बैक वगैरह लगा हुआ है इन या फिर अप्रूवमेंट दे रखे हो एनी सेमेस्टर एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग शैल नॉट बी गिवन एडमिशन। ध्यान दे लो यहाँ पे, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ जिससे कि आप यहाँ पे सारे गाइडेंस पढ़ लो। Although provisional admission shall be given only to those students whose result is awaited and there is no backlog, मतलब अगर आपकी बैक नहीं लगी है तब यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो अपीयरिंग में हो तो। एनी प्रीवियस अवेलेबल सेमेस्टर मार्कशीट विल with the undertaking that he will submit the final result latest by 31 October 2024, मतलब आप अगर अपीयरिंग वगैरह में हो तो आपको अक्टूबर का टाइम दिया गया है, अक्टूबर लास्ट तक का आप यहाँ पे अपना सबमिट कर देना। फेलिंग विच his admission will stand cancelled automatically और फी पेड बाय हर himself stand for देखो यहाँ पे क्लियरली ये लिखा हुआ है, अगर आप का रिजल्ट जो है फेलियर हो रहा है, अगर आप फेल हो रहे हो तो यहाँ पे एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, फिर डिपॉजिट हो जाएगी आपको। कैंडिडेट हु हैव ऑब्टेन क्वालिफाइंग डिग्री फ्रॉम द यूनिवर्सिटी शैल नॉट बी सबमिट माइग्रेशन सर्टिफिकेट, मतलब हु हैव जिसने क्वालिफाई कर लिया है कोई प्रॉब्लम नहीं, माइग्रेशन मत देना। द कैंडिडेट हु गॉट एडमिटेड टू अ कोर्स in the university and submitted his TC and migration certificate and previous year also shall not submit the migration certificate, however she will have to furnish a certificate। यहाँ लिखा हुआ है candidate who got admitted to a course in the university, मतलब अगर आप एडमिट हो जा रहे हो तो बेटा आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे माइग्रेशन या TC देना ही देना है। लास्ट पढ़ो, द कैंडिडेट हु हैव ऑब्टेन क्वालिफिकेशन डिग्री फ्रॉम अदर यूनिवर्सिटीज इंस्टीट्यूट विल हैव टू सबमिट माइग्रेशन, आपको माइग्रेशन देने की ज़रूरत है। ऊपर लिखा हुआ है कैंडिडेट हु हैव ऑब्टेन क्वालिफाइंग डिग्री फ्रॉम द यूनिवर्सिटी, अगर आपके पास क्वालिफाइंग डिग्री मिल चुकी है तो आपको माइग्रेशन देने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको डिग्री नहीं मिली है, देखो आपकी एक मार्कशीट होती है, मार्कशीट होने के बाद एक डिग्री एक फाइल टाइप की होती है जो वो डिग्री होती है, वो आपको यूनिवर्सिटी देती है। अगर आपको वो मिल गई है तो आपको माइग्रेशन देने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको वो नहीं मिली तो माइग्रेशन देने की ज़रूरत है, बेसिकली ये कहा गया है। यहाँ पे देख लो SC ST बच्चों के लिए भी यहाँ लिखा हुआ है कि आपको लेटेस्ट सर्टिफिकेट इशू करा के देना होगा, जो भी अथॉरिटी वहाँ पे साइन करती है। NCC NSS के रूल देख लो कि यहाँ पे NCC और NSS के रूल जो है एग्जाम ऑफ मैक्सिमम 300 मार्क्स के अकॉर्डिंग कैसे होगा। यहाँ CUET PG स्कोर अगर आपका इतना होगा तो NCC A सर्टिफिकेट 3% आपका यहाँ पे मिल जाएगा, 4% आपका यहाँ पे NCC का मिल जाएगा, NCC B और NCC C सर्टिफिकेट का 15 मार्क्स पे भी आपको यहाँ पे 15 लाने होंगे तब मिलेगा। अब यहाँ पे NCC के बेनिफिट्स देख सकते हो, जो ऊपर लिखा हुआ है वही सेम नीचे लिखा हुआ है। नेक्स्ट हम SC ST का पढ़ लेंगे, यहाँ पे आप लोग पढ़ लीजिएगा, एक बार क्लियर कर लीजिएगा। लिखा हुआ है द एप्लीकेशन द कैंसिलेशन ऑफ एडमिशन एंड रिफंड ऑफ फी इन द प्रेस्क्राइब फॉर्मेट clearly indicating the date of receipt of application and duly complete the all respected इंडोर्स बाय द कॉन्सर्ट, मतलब जो HOD हैं वो आपको फॉरवर्ड कर देंगे, मतलब वो फॉरवर्ड करेंगे और वो लिस्ट लग जाएगी, आपको उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे देखना होगा। नो इंडिविजुअल एप्लीकेशन फ्रॉम द स्टूडेंट डिपार्टमेंट शैल बी एंटरटेन, मतलब कि अगर आप इंडिविजुअली कुछ भी कर रहे हो तो आपका कोई इंडिविजुअली नाम वहाँ पे नहीं जाएगा, ग्रुप का ही नाम वहाँ जाता है। आप अगर सोच रहे हो कि हाँ आपका यहाँ पे आपने कर दिया, अब आपका कब आएगा, तो नहीं, बहुत सारे बच्चे करेंगे तब आएगा। यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि इफ़ रिजल्ट ऑफ मैक्सिमम ऑफ 2 प्रीवियस सेमेस्टर ऑफ क्वालिफाइंग एग्जाम आर अवेटेड इवन देन द एप्लीकेंट इज अलाउड टू अपीयर इन काउंसलिंग फॉर प्रोविजनल एडमिशन फॉर इनकम्प्लीटनेस ऑफ डॉक्यूमेंट अंडरटेकिंग बी टेकन फ्रॉम द एप्लीकेशन प्रोसेस, मतलब आपको क्या करना है, अंडरटेकिंग लगा देना है अगर इन केस कोई आपके पास कोई सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट नहीं है तो, बट वैसे लेके जाना ज़्यादा बेटर है।
फॉर इक्वल स्कोर ऑफ 2 एप्लीकेंट्स फॉलोइंग शैल बी द क्राइटेरिया ऑफ डिसाइडिंग देयर म्यूचुअल रैंक। अगर आपके एक नंबर पे 2 बच्चे होंगे तो उनकी रैंक के अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाएगा कि किसको प्रेफरेंस मिलेगा। हायर इन कम्युनिटी, यहाँ पे देख लो, परसेंटेज ऑफ अर्लियर अवेलेबल सेमेस्टर, मतलब आपको यहाँ पे ग्रेजुएशन का देखा जाएगा, 12th का देखा जाएगा, और यहाँ पे ए बी हायर इन एज मतलब आपको एज का भी कुछ यहाँ फिलहाल आप 2 स्टार्टिंग याद रखो, तीसरे का इतना वो नहीं रहेगा। फिर लिखा हुआ है नो केस रिलेटेड टू एडमिशन सेल बी रेफर टू एडमिशन सेल विच इज़ कवर्ड इन द एडमिशन ब्रोचर। आप यहाँ पे एडमिशन ब्रोचर पढ़ के जाना है, एडमिशन ब्रोचर पढ़ना, उसके अकॉर्डिंग आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, तब यहाँ पे बेटा जाना, वरना मत जाना। मैं आपको पहले क्लियर कट बता दे रही हूँ। ये चीज़ हो गई किसके बारे में, यहाँ पे जो लिस्ट आई थी कि आपको गाइडलाइंस पढ़नी थी, तो ये गाइडलाइंस आपको पढ़ के जानी है, ज़रूरी है। यहाँ पे एक और आया हुआ है अंडरटेकिंग फॉर एम फार्मा एडमिशन, तो एम फार्मा वाले बच्चे यहाँ पे जो अंडरटेकिंग है उसको ज़रूर से पढ़ ले। यहाँ पे उनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है कि अंडरटेकिंग है, आप ले करके ज़रूर से जाना। अब हम ब्रोचर ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ किसका, जूलॉजी का पढ़ लेते हैं, जो अभी बस मुश्किल से थोड़ी देर पहले आया है। इसको भी हम पढ़ लेते हैं कि ये डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी का क्या ब्रोचर दिया हुआ है। यहाँ पे हम एक बार देखते हैं, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। यहाँ पे ब्रोचर का देख सकते हो कि क्या जूलॉजी के स्पेशलाइजेशन है, सेल बायोलॉजी, एंटोमोलॉजी और फिश फिशरीज एंड पैरासिटोलॉजी है यहाँ पे, और बीएससी का देख सकते हो। यहाँ पे डिपार्टमेंट फैसिलिटीज़ को देख सकते हो। यहाँ पे बेसिकली यहाँ ये बताया गया है कि अगर इन केस जूलॉजी में आपको लेना है तो ये सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पे अवेलेबल है, इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ पे इतने अवेलेबल हैं, ये सब कुछ देख लेना। यहाँ पे अभी इन्होंने ये पीडीएफ ऑलमोस्ट अपलोड करी है, जस्ट अभी, आपको वीडियो बनाने से पहले नहीं थी शायद, और अभी अपलोड हुई है। तो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन मुझे इसके लिए बतानी थी। प्लस आप वहाँ पे जाना, हॉस्टल के बारे में ज़रूर पूछ के आना। हॉस्टल के बारे में पूछ के आओगे, काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा। हॉस्टल के बारे में नहीं पूछोगे तो दिक्कत आपको ही होगी, मैं आपको ये क्लियर कर दे रही हूँ। यहाँ पर आप इसके अकॉर्डिंग आप अपना एडमिशन का स्कीम वगैरह देख सकते हो। प्लस यहाँ पर आप जैसे आप एमिनिटीज़ पे चले जाओ, आपको अगर कुछ पोस्ट ऑफिस वगैरह देखना है कहाँ कैसे क्या, तो इसको देख सकते हो। गेस्ट हाउस में अगर रुकना है तो यहाँ पे गेस्ट हाउस के लिए भी देख सकते हो। प्लस हॉस्टल्स का हम एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे एज सच यहाँ पे हॉस्टल्स का उस दिन तो था, बट इस टाइम पे अभी अवेलेबल यहाँ पे तो दिख नहीं रहा है, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप हॉस्टल के लिए वहाँ पे जाना, इसीलिए मैं आपको यहाँ वीडियो बना के दे रही हूँ कि वहाँ पे जाना क्या क्या पूछना है। हॉस्टल के लिए ज़रूर से पूछ लेना, हॉस्टल के लिए ज़रूर पूछ लेना, और पूछ लेना कि सेफ़ है या सब कुछ, ये सारी चीज़ें। और वैसे तो वो बोलेंगे ही कि सेफ़ है, और मेस की फ़ीस बता देना, और ये पूछ लेना कि क्या उसका क्राइटेरिया। अब बच्चों, अगर आपको जानने में प्रॉब्लम हो रही है तो एक बार टेलीग्राम पे मैसेज करो, और अगर एक जगह से बच्चे जो हैं निकल रहे होंगे तो वहाँ पे अगर आप अवेलेबल होंगे आसपास में तो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। इतनी हम आपकी सेवा ज़रूर से कर सकते हैं। और ऑल द बेस्ट, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। 10 से 12 आज का लाइव सेशन चलेगा, आप उसमें आना, ज्वाइन करना, सारा रिलैक्स कर दूँगी मैं, बिल्कुल टेंशन मत लो, मोटिवेट होके जाओ। हो फॉर दी बेस्ट, जो होता है अच्छे के लिए होता है, इतना सोच के जाओ। ओके, थैंक यू सो मच।